करिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अलवो मिलेगा। अब तक आपने फुलेरा का हाल तो देख ही लिया होगा। सीज़न 4 निकल गए पर रोड, स्कूल, नाली सब वहीं के वहीं। अब सवाल ये उठता है, जिम्मेदार कौन? पीएम, सीएम? नहीं भाई, ये जिम्मेदार बनती है मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसी बात को बताने के लिए हमारा ये जो टॉपिक है, सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जहां हम लोग जानने वाले हैं पंचायत सिस्टम के बारे में, पंचायत राज के बारे में। आप लोग पंचायत सीरीज तो देख ही रहे होंगे, रिसेंटली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो उसके बारे में जानेंगे कि आपके साथ मीटिंग मीटिंग ना हो, आपको अलवा ना मिले, आपको पता चले कौन किसका काम है, आप जाके डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, AKA शिजन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं हमारा छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जहाँ कम्प्लीटली आपको इंग्लिश मीडियम की चीज़ें अब मिलती हैं। जहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सब कुछ होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियोस आएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। किसी तक पहुँचे या ना पहुँचे, फुलेरा तक विकास पहुँचेगा कि नहीं, लेकिन आप तक विकास ज़रूर पहुँच जाएगा, अच्छे अच्छे मार्क्स से, अच्छे अच्छे नंबर से। फुलेरा का सड़क से तो आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे। ये रोड ही है ना, समझते रोड ही कैसा है ना। ट्रैक्टर भी चलने से पहले सोचता है चलूं या ना चलूं, ट्रैक्टर भी ओवर थिंकिंग करने लगता है वो रोड को देखने के। बट इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में ओवर थिंकिंग नहीं करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कैसे लगा वीडियो बता देना। स्टार्ट करते हैं। जिम्मेदार कौन है, किसका क्या काम है, हर एक चीज़ जानेंगे। फर्स्ट, पंचायत राज सिस्टम इन बिहार, चैप्टर 2 पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाकर के देख सकते हैं, लेकिन दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। आ जाइए, पंचायत राज सिस्टम इन बिहार। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज एग्जिस्टेड इन बिहार सिंस एंशिएंट टाइम। द रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी वाज, ध्यान देना, एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लोकल autonomy. Ancient texts like Vedas mention institutions like Sabha, Samiti, Assemblies and Committee. देखो, इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। एंशिएंट बिहार से लोगों को अपना फैसला खुद लेते थे। आज भी आप अपना फैसला लेते हैं, है ना। किसी का क्यों मानेंगे, है ना। हम उसका खाते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो वो चीज़ें पहले से ये चीज़ें चलते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लच्छवी, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत 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 डीपली कि बिहार में जब पंचायत राज सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम चलता था, तो लच्छवी आया नहीं है। बट जो 30% या 35% न्यू क्वेश्चन आने वाले हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप लोगों के, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था अर्ली लोकल एंटरमी, ठीक है, ओके। ये एक लच्छवी पब्लिक जैसा सिस्टम एग्जाम्पल है किसका, आपका फैसला वगैरह लेने के लिए, जैसे आज पंचायत राज वगैरह लेते हैं। इवन वेदास में मेंशन है सभा समिति के बारे में। पब्लिक मीटिंग एंशिएंट टाइम से होती है, आती चली आ रही है, ठीक है। देखो, बिहार तो तब से एक्टिव था जब तक इंस्टाग्राम भी नहीं बना था, तो ये हर चीज़ बिहार से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। आ जाइए, village as a unit. The village is considered the basic unit of local administration in India, self-rule and deeply rooted in Indian culture heritage. बात करें इंडिया में, हर बड़े सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है, गांव से होती है। इस बात को याद रखना, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है, सब चीज़ का शुरुआत कहाँ से होता है, गांव से ही शुरुआत होता है। विलेज क्या होता है, आर द फाउंडेशन, जहाँ ग्राम पंचायत से लेकर के उसका सिस्टम चालू होता है, ठीक है। ये सिस्टम ना इतना पुराना है जितना मम्मी का सुबह उठ जाओ वाला डायलॉग, सुबह उठ गया 9 बज गया उठ जाओ, उससे भी ज़्यादा पुराना है ये अपना सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम, ठीक है, विलेज वाला सिस्टम। आगे आते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनकरेज द ग्राम पंचायत टू द फंक्शन इफेक्टिवली बाय गिविंग द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। सब इंडियन गवर्नमेंट इनकरेज करता है, ग्राम पंचायत को फंक्शन देता है ताकि वो पावर देता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, ठीक है, ओके। यहाँ से मेन कहानी स्टार्ट होता है, जहाँ चीज़ें ऑब्जेक्टिव, MCQ 2 नंबर 5 नंबर जहाँ पूछेगा फटाक से बता देंगे, तो बस सुनते चलो देखते चलो। पंचायत राज सिस्टम, द सिस्टम ऑफ पंचायत राज वाज ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर, याद कैसे रखोगे, हमारे बापू यानी महात्मा गांधी का बर्थडे, इस हिसाब से याद रखते हो। कब, 1959। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में।
किस बेस्ड ऑन बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाइए। तो पंचायत राज सिस्टम आपको डिफाइन करने बोले तो डिफाइन करने नहीं बोलेगा, सिंपल से बोलेगा पंचायत राज सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, तो 2 अक्टूबर आपका 1959, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए। पता नहीं मेरा हाईलाइट इतना बड़ा कैसे हो गया, इसको छोटा करते हैं ना, हाँ हो गया छोटा। कहाँ से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है, ओके, इस बात को। और कौन सा कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चीज़ें बताता हूँ किस हिसाब से चीज़ों को पूछते हैं। बिहार बोर्ड अगर उनको 10 बार क्वेश्चन अगर ये सेट करना हो तो 10 बार में 8 बार यही ऑप्शन देगा, बता रहे हैं हम तुमको। उसमें से 2 बार अगर कुछ नया पूछना तो ये देगा, मतलब आपसे पूछेगा कि पंचायत राज सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ, ज़्यादा चांसेस है, 80% चांसेस है कि आपको राजस्थान ऑप्शन में मिलेगा। अदरवाइज आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा, नागौर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बार ऐसा हुआ है पीवाईक्यू में, बहुत रेयरली, आई थिंक 2 बार ही ये चीज़ पूछ चुका है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बस तुम ये सोच कर रहो कि पीवाईक्यू रट के चल जाएंगे भाई साहब, तो दिक्कत में पड़ जाओगे, है ना। इसलिए सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, अभी से बता रहे हैं। देखो पीवाईक्यू पढ़ोगे ठीक है, अच्छी बात है, तब तुम सिलेबस को पढ़ लोगे, खुद से पीवाईक्यू बनेगा, अपने आप से बनेगा, तो यार मोटिवेशन मिलेगा, वरना ABC करके कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आ जाते हैं, ये जो इंट्रोड्यूस किया 3 स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसा पूछ देगा 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसने दिया, किस कमेटी ने दिया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताओ, कौन कमेटी बताओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा कमेटी बनाया था, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपका पंचायत राज की बोले तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रक्चर थे, बोले तो ऑटो ग्राम पंचायत किस लेवल पे, एट विलेज लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत का नाम बताइए, 2 नंबर के लिए पूछ देता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये लेवल भी याद रखना, क्योंकि लेवल एग्जाम में निकलने वाले हैं। अगर अच्छे से क्वेश्चन बना दिया कि इसमें से ब्लॉक लेवल में कौन है, तो पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन सा, जिला परिषद, तो ये लेवल भी आप याद रखोगे ताकि लेवल ना निकले, ठीक है, ओके। नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सो स्टेट फ्रॉम पंचायत राज सिस्टम पर देयर नीड्स, दिस काउजेज लैक ऑफ यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी द गवर्नमेंट रिकमेंडेड अ कॉमन स्ट्रक्चर। क्या है, क्या लिखा हुआ, फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले तुम्हें ये पता हो गया कि अच्छा ठीक है, पहले ये बता देते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें बताते हैं आपको। यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, तो मैं मिस तो नहीं करूँगा, है ना। देखो ग्राम पंचायत की बात करें, ये लोएस्ट लेवल होता है, पंचायत समिति मिडिल लेयर होता है, ठीक है, और जिला परिषद ये बिल्कुल टॉप होता है। ये सिस्टम थोड़ा फेसबुक जैसा नहीं है ना, हर लेवल पे अलग अलग पोस्ट और अलग अलग कमेंट बॉक्स, ठीक है, ओके। चलो 3 इसका ये है, याद रख लेना, ठीक है। आखिर क्या नीड है, नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, क्यों, क्या नीड है, पंचायत राज सिस्टम इन बिहार के पंचायत राज सिस्टम के इसमें हम लोग बात करेंगे। जो चीज़ें CRT में सीरीज वाइज चलते चलेंगे, वीडियो को फास्ट कर लेना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज एग्जिस्टेड इन बिहार सिंस एंशिएंट टाइम, द रिपब्लिक ऑफ लक्षद्वीप वाज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लोकल autonomy. Ancient texts like Vedas mention institution like सभा एंड समिति यानी असेंबलीज एंड कमेटी। देखो इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कोई नया चीज़ तो नहीं है। ये एंशिएंट बिहार के लोगों से अपना मतलब सिंपल सा क्या होता है कि अपना फैसला खुद लेते थे, ठीक है। जैसे आपका लक्षद्वीप या द रिपब्लिक ऑफ लक्षद्वीप, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे दिमाग में, खुराफाती दिमाग है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि पंचायत राज सिस्टम से पहले कौन सा सिस्टम फॉलो करता था, ठीक है, इस टाइप से अगर कुछ बताएं तो लक्षद्वीप रिपब्लिक सिस्टम ये क्या है, एक तरीके का एग्जाम्पल था पहले के टाइम पे पंचायत राज सिस्टम के तरीके से, ठीक है, ओके। विलेज एज अ यूनिट, अगर तुम आ जाओ, ये बात बताने भूल गए कि देखो वेदास में मेंशन है सभा के बारे में, वेदास जो ग्रंथ है, ठीक है, ओके, उनमें मेंशन है सभा के बारे में, समिति के बारे में, ये चीज़ बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। देखो बिहार तो तब से एक्टिव था जब से इंस्टाग्राम भी नहीं बना था, ठीक है, इसलिए हर चीज़ बिहार से स्टार्ट होता है। आ जाओ, विलेज एज अ यूनिट, the village is considered the basic unit of local administration in India. Local self-government is self-rule is deeply rooted in Indian cultural heritage. देखो इंडिया में हर बड़े सिस्टम का शुरुआत
कहाँ से होता है? गांव से होता है। देखते होंगे कोई भी सिस्टम वो कहाँ से स्टार्ट होता है? गांव से स्टार्ट होता है। गांव आर द फाउंडेशन, जहाँ ग्राम पंचायत का सिस्टम चालू होता है। ये सिस्टम इतना पुराना है, समझ सकते हो, जितना मम्मी का पुराना सुबह सुबह वाला डायलॉग, सुबह हो गया 9 बज गया, हालांकि बजता है 7, फिर भी बोलता 9 बज गया, कब उठ गए, उससे भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, इनकरेज करता है पंचायत सिस्टम को फंक्शन करने में इफेक्टिवली बाय पावर, उसको कुछ पावर दे करके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे करके। होप समझ में आएगा। यहाँ से काम की बात स्टार्ट होता है। पंचायत राज सिस्टम की बात करें ऑफिशियली कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। 52 लिखा हुआ, 59 लिखा हुआ, बहुत अच्छा, आँख सही है आपका, मेरा ख़राब है। ठीक है, 2 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कहाँ? नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेट किया है बहुत बार तो 90% है, 90 बहुत कम बोल दिया, 98% राजस्थान ऑप्शन में रहेगा, 2% नागौर डिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो चांसेस अगर क्वेश्चन हार्ड बनाना हो तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट लेगा, चूज़ करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि बिहार बोर्ड का बच्चा क्या करेगा, सीधा पंचायत सिस्टम, राजस्थान जिंदाबाद, इस तरीके से कर देगा, है ना। लेकिन नहीं, आपको याद रखना डिस्ट्रिक्ट भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये किस कमेटी पे बेस्ड था? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये 1, 2, 3, 4, इस लाइन से सिर्फ 4 ऑब्जेक्टिव बनते हैं और चारों पीवाईक्यू में अलग अलग तरीके से पूछे गए। मैं आपसे कुछ पूछूं, बताओगे क्या पूछना है? देखो, मेरा क्वेश्चन ये, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, हाँ सही बोला। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या दिया? पंचायत राज सिस्टम। ठीक है, ओके। तो ये बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट कौन सा कमेटी ने दिया? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ताकि पता चले आप लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 3 टायर स्ट्रक्चर, 3 टायर स्ट्रक्चर का ऑटो फॉर एग्जाम्पल, है ना। ओके, चलिए देखो, ग्राम पंचायत 3 क्या क्या है? 3 टायर, और ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है कि डिस्कस 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत राज सिस्टम। तो आप पंचायत राज के बारे में लिख दोगे, कब फॉर्म्ड हुआ, कहाँ फॉर्म्ड हुआ, कौन कमेटी फॉर्म किया, आप ये 3 नाम लिख दोगे। ग्राम पंचायत आपका ये विलेज लेवल में, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से कौन सा विलेज लेवल में है, तो विलेज लेवल में कौन सा हो गया? ग्राम पंचायत। इसमें से बोले इसमें से कौन सा समिति लेवल में है, तो ब्लॉक लेवल। इसमें से कौन सा जिला परिषद कौन से लेवल में आता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। और एक तरीके से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि इसमें से सबसे, क्वेश्चन दे देगा इसमें विच आर द फॉलोइंग लोएस्ट लेवल ऑफ पंचायत राज सिस्टम, तो लोएस्ट सबसे क्या हो जाएगा अपना? पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद ये मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखना। और ये आपका टॉप। ठीक है, टॉप में कौन आएगा, मिडिल में कौन आएगा, लोएस्ट में कौन आएगा, इस हिसाब से भी चीज़ें क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी। Local self-governance is a state subject, so state form पंचायत राज सिस्टम as per their need। देखो भाई, पंचायत राज सिस्टम यानी गांव की सरकार बनाना हर स्टेट का काम है। इसको इसीलिए क्या बोला यहाँ पे? सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट बोला गया है ना, स्टेट सब्जेक्ट बोला जाता है। यानी इसका मतलब सिंपल से ये समझो, यूपी अलग सिस्टम बना सकता है, बिहार में कुछ अलग रोल हो सकता है, तमिल, मतलब सब कोई अपने अपने तरीके से चल सकता है। सिंपल सा बात है। ठीक है, ओके, चलिए। इसीलिए सबका अलग अलग है सिस्टम, है ना, इसीलिए क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी की कमी हो जाती है अक्रॉस द स्टेट। बिहार में कुछ अलग सिस्टम है, बिहार में रिजर्वेशन है, कहीं पर रिजर्वेशन नहीं है, ये टाइप का चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ से चीज़ें और इम्पॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। पंचायत राज सिस्टम किस तरीके से इनिशिएट हुआ, किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुआ, उनके बारे में है। ठीक है, किस लिए स्टार्ट किया गया? सेम सिंपल वर्ड। देखो, ग्राम पंचायत वो क्या बनाता है? ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट और ग्रास, मतलब ज़मीनी स्तर पे चीज़ें को काम हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी चीज़ें हो जनता को पता चले, हाँ यहाँ खर्चा हुआ, यहाँ ये हुआ। ठीक है, और पंचायत पावर देता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, कौन देता है इसको? स्टेट वगैरह देता है। ठीक है, 3 टायर ऑफ स्ट्रक्चर होता है। देखो, ग्राम पंचायत किस लिए? विलेज लेवल के लिए, पंचायत समिति आपका ब्लॉक लेवल के लिए, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। और हाँ देखो, रीजनल कमेटी, बहुत लोग बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन ढंग का बनाएगा, ठीक है,
फॉर एग्जांपल, तो वो इस बार क्या करेगा, पंचायत समिति को हटा देगा, रीजनल कमेटी दे देगा, और आप सोचते रहिएगा ये तो था ही नहीं, ठीक है। तो याद रखना, हालांकि बुक में है, ठीक है। तो रीजनल कमेटी ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंचायत समिति ऑल्सो नोन एज, तो रीजनल कमेटी। सोच रहे हो किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। चलो आ जाओ। इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल का होता है। जैसे किनका 5 साल है, अभी तो चलेंगे, अभी अच्छा खासा टाइम है इनका, 5 साल का होता है, ठीक है। आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को ये पास हुआ था, याद रखना। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd, किससे रिलेटेड है, पंचायत राज सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोलता है इसमें से कौन सा, या पंचायत राज सिस्टम कब, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ। तो एक्ट पूछे, डेट पूछ सकता है 1992, या फिर आपसे सिंपल सा 73rd याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट बिल पास किया गया, कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा में 22 से 23 दिसंबर 1992 की बात है, हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, कौन से पार्ट में रखा है इसको, 9th पार्ट में रखा। उतना डिटेल तो नहीं पूछा है, बट स्टिल हम लोग हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे, इस बात को याद रखना। कम टाइम पे, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़ाएं 1 घंटा लगा दे, उस तरीके से नहीं। चलो, आर्टिकल उतना भी डेप्थ में नहीं, बट ठीक है यार, रख लो, क्या पता कब दे दें। 243 से 243 to 243 ओ तक है, ठीक है। ओके, कौन सा शेड्यूल में, 11th शेड्यूल, यह बात याद रखना, ये बात याद रखना, क्योंकि शेड्यूल के क्वेश्चन पूछते हैं। किस शेड्यूल में, 11th शेड्यूल में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, 73rd, साथ साथ बोलो, याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, लिस्टिंग अंडर 29 सब्जेक्ट अंडर द पंचायत राज, ठीक है। इसका एम क्या है, स्ट्रेंथ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मतलब ज़मीनी स्तर पर डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। ओके, इंश्योर हो सके सोशल जस्टिस, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होता है पॉइंट्स वाइज। आपको क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेमिंग किया जाएगा वो भी बता देंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट हैं। ग्राम पंचायत से हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत, अभी आपने बोला विलेज लेवल, है ना। ग्राम पंचायत इज द lowest but most important unit of panchayat raj system, work mostly in the rural state as state government control. On an average, each gram panchayat cover population around 7,000. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत आगे के बताते हैं। इट further divided into 15 से 16 ward, approximately 500 voters each. और मैं क्या, ये सिंपल सा आपको डेफिनेशन मैंने बता रखा, ध्यान दो। बात बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की बात करें सबसे नीचे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कितना पॉपुलेशन होना चाहिए ग्राम पंचायत बनने के लिए। तो लगभग 7,000 के करीब, ठीक है। याद आएगा ना 7,000, बहुत लोग से याद रहेगा, आराम से याद आएगा, ठीक है। कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, ओके। फर्दर वो डिवाइड होता है 15 to 16 वार्ड में, 500 भाई साहब हर आपको वार्ड में चाहिए, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। यहाँ मैंने थोड़ा डेफिनेशन लिख दिया, क्योंकि बिहार में पूछता है डिफाइन ग्राम पंचायत, उसका फंक्शन बताइए, उसका काम बताइए, उनका इनकम बताइए। तो ये चैप्टर इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रहा हूँ, है ना। जहाँ बोला इंपॉर्टेंट उसको ज़्यादा तवज्जो देना, है ना। ग्राम पंचायत इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अ रूरल एरिया ऑफ इंडिया। इट ऑपरेट एट विलेज लेवल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है, डेवलपमेंट का काम देखता है विलेज का, और वो फंक्शन करता है अंडर किसे, पंचायत राज सिस्टम, जो कहाँ पे, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतना चीज़ें ग्राम पंचायत के बारे में याद कर लो, या ये छोटी सी चीज़ें याद कर लो, जो अच्छा लगे, जो पसंद आए उठा लो यार, फ्री का चीज़ है ना। किसका ग्राम पंचायत में क्या क्या पोजीशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मुखिया जो होता है वो हेड ऑफ पंचायत होता है, जो लोग चुनते हैं, जिसको लोग चुनते हैं, होता है ना, मुखिया का इलेक्शन होता है ना। फिर उप मुखिया, ये डिप्टी ऑफ द मुखिया, जब मुखिया का कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल कहीं चले जाते हैं या कुछ होता है, तो होता है ना यार, आपके फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल में, ठीक है, आप क्लास के मॉनिटर हो, है ना, भले ठीक है। तो हम तो बैक बेंचर से थे, ठीक है। तो देखो, आप मॉनिटर हो, आपका दोस्त जब नहीं आता था, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, आपका दोस्त मॉनिटर है, ठीक है, जब वो नहीं आता था उसके बदले एक ऑप्शन के रखता था ना, हाँ, उसी तरीके से ये उप मुखिया काम होता है। फिर वार्ड मेंबर फ्रॉम ईच वार्ड इलेक्टेड लोकल वोटर्स। वार्ड मेंबर होता है, हर वार्ड अपना अपना एक क्या रखता है, वार्ड मेंबर बनाता है, एक को वोट दे करके, ठीक है। फिर एक पंचायत सेवक होता है, अपॉइंटेड
अपॉइंटेड ऑफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। अगर क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछने का कोशिश किया तो वो बोल देगा आपको कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको अपॉइंट किया जाता है ऑफिशियल, तो पंचायत सेवक। देख रहे हो, इस हिसाब के लेवल के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो तुम इस वहम में मत रहो कि बस PYQ रट लेंगे काम हो जाएगा। वो काम होने वाला तरीके से होगा। अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो इस हिसाब से चीज़ों को सोच के समझ के पढ़ना। ठीक है, ओके, आ जाओ। फिर थोड़ा सा हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। रिजर्वेशन पॉलिसी इन पंचायत इलेक्शन, जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको कैसे पता? दिन भर करते हैं कि हम यही तो करते हैं। इन बिहार द पंचायत राज बिल, कब? पंचायत राज बिल 2006 को प्रोवाइड किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायत इलेक्शन बिल या बिहार पंचायत इलेक्शन बिल कुछ भी पूछ दे कब हुआ था, तो 2006 को याद रखना। कैसे याद रखोगे? यार मेरा बर्थडे याद है ना तुम लोग, 21 जून 2006, बस हो गया, और क्या याद रखोगे, है ना। 2006 को जहाँ पे 50% रिजर्वेशन सीट रखा गया था। ठीक है, किसके लिए? SC शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, यानी रिजर्वेशन रखा गया था। याद रखना किसके लिए? वोमेन के लिए। ये भी बात याद रखना है ना। 50% रिजर्वेशन कब हुआ? तो अब 2006 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज बिल कब आया? 2006 में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये रिजर्वेशन बेस्ड हुआ था किसमें? पॉपुलेशन रेशियो इन द पंचायत एरिया के बेसिस पे। समझे? ये 2006 याद रखना। 50% रिजर्वेशन हुआ था। ठीक है, याद रखना, वोमेन में, पंचायत इंस्टीट्यूशन में। क्लियर है? हाँ जी। अब आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा उनके काम के बारे में। देखो, ज़्यादा चीज़ें तुमको सोचना नहीं, अपने आसपास देखोगे चीज़ों को समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, मुखिया और उप मुखिया के बारे में बात करेंगे। इन लोग का समझ लो, बस कुछ नहीं करना, जहाँ इंपॉर्टेंट है बता देंगे। मुखिया इलेक्टेड हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, हेड होता है भाई साहब, है ना। ओके, चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल था ना उसमें सीजन, अरे क्या बोले, पंचायत में था ना एक मेन वाला, है ना, तो वो वाला हो गया। उप मुखिया डिप्टी, है ना, ओके, जो आता है उसके बदले में काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल कभी कुछ हो गया। ठीक है, ओके। कैन रिजाइन, जो मुखिया है वो वॉलंटरी रिज़ाइन कर सकता है, मतलब खुद से, हाँ भाई हमको नहीं करना, हम जा रहे हैं, ठीक है, दूर जा रहे हैं, तो वो खुद से रिज़ाइन कर सकता है। या फिर 2/3 मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2/3 मेंबर मिल करके उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते तो उसको हटा दिया जाएगा, अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, ओके, चलिए। और इसका जो इसको अगर हटाना हो तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिस में हमको जा कर के कंप्लेन करना पड़ेगा। कुछ ड्यूटीज़ हैं, इनका क्या ड्यूटी है हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये लोग एनुअल प्लानिंग बनाएंगे, बजट बताएंगे कि हर साल गांव के लिए क्या काम होना चाहिए, उसका प्लान कितना पैसा लगेगा, इसलिए स्कूल बनना चाहिए, छत टूट गया है, रोड पानी में जम रहा है, रोड जम रहा है कि कोई बात नहीं, कोई बात समझ गए होगे, है ना, रोड में पानी जम रहा है, ठीक है, इस तरीके का। और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको सही करना। नेचर क्लाइमेटिक हेल्प मेंटेन करना, ठीक है, जैसे अगर फ्लड या फिर सुखाड़ आ रहा है, डिजास्टर आ रहा है, तो ग्राम पंचायत उसका हेल्प कर सकता है। ठीक है, ओके। देन उसका पब्लिक प्रॉपर्टी को उसको इनक्रॉचमेंट, कोई भी मतलब कोई भी आकर के पब्लिक प्लेस में अपना घर बसा लिया, ठीक है, होता है ना कोई, तो रास्ते पे ही अपना सब कुछ लगा लिया, तो उसको हटा सकता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज वॉलेंट्री लेबर एंड हेल्प इन कम्युनिटी एक्टिविटी, ठीक है, ऑर्गेनाइज करेगा वॉलेंट्री लेबर सबका और हेल्प करेगा कम्युनिटी एक्टिविटी में। उनको पावर कहाँ से मिलता है, उनका पावर क्या क्या है, वो अपना देखो, द पावर टू एक्वायर एंड कीप प्रॉपर्टी, टू शॉर्ट और आउट डिस्टर्ब एनी इशू टेंडर, ठीक है, ओके। टैक्सेस लगा सकता है, वाटर टैक्स, सैनिटाइजेशन टैक्स, मेला वगैरह लगता है, हट्स वगैरह लगता है, व्हीकल्स वगैरह, ये सारी चीज़ पे वो टैक्स वगैरह उनके पास पावर होता है, वो चीज़ ले सकता है। कौन? आपका ये, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, ठीक है, पब्लिक वर्क के लिए ज़मीन या सामान ग्राम पंचायत ले सकती है, ठीक है,
ओके, छोटी मोटी जगह जैसे प्लॉट वगैरह हो गया, लाइन के कुछ इशू निकला तो उसको डायरेक्शन देना का काम करता है कौन, ये सब ग्राम पंचायत। सोर्सेस ऑफ इनकम, कहाँ से पैसा आता है, उनको टैक्स वगैरह लगाता है, तो वही सब इनका सोर्सेस ऑफ इनकम हो गया। इसे क्या याद करना है, सिंपल सा कुछ मत याद करना तो पड़ेगा। सिंपल सा आप ये याद कर लेना कि क्या ड्यूटीज है ग्राम पंचायत के, थोड़ा बहुत देख लेना, क्या मेन है सोर्सेस ऑफ इनकम, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। ओके, अब क्या क्या मेन पार्ट है, यहाँ से तो कहानी शुरू होता है, यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होता है। तो ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग कि क्या स्ट्रक्चर होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है। तो देखो, पहला ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल जिसको हम लोग दलपति बोलते हैं, एंड ग्राम कचहरी। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं जो हम लोग फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। पहला आ जाता है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। कुछ खास है इसमें, हाँ जी बिल्कुल खास है ये वाला, कि ग्राम सभा कैसा है, कौन सा बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस बात को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ग्राम सभा के लिए कम से कम आपका 18 साल तो होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक, इसमें एज लिमिट अगर बात करें, ये मीटिंग लगभग 4 बार होता है साल में ग्राम सभा का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुखिया इसका प्रेसिडेंट होता है इस मीटिंग का। क्या याद करना है, सिंपल सा चीज़ है भाई साहब, ग्राम सभा एग्जीक्यूटिव होता है, 18 साल होना चाहिए सब चीज़ सेम लेने के लिए, और 4 टाइम आपका क्या होता है, मीटिंग होता है 1 साल में, और प्रेसिडेंट इसका मुखिया होता है, बस इतना याद रखना। हाँ जी, ग्राम रक्षा दल यानी आपका विलेज सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं दलपति बोलते हैं, उनके बारे में, वो अब विलेज लेवल पॉलिसिंग ग्रुप होता है, ठीक है। ओके, यूथ एज लगभग 18 से 30 ज्वाइन कर सकता है। हेड होता है इसका दलपति जो होता है ग्राम रक्षा दल का, वो क्या होता है, हेड होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझे। हाँ जी, और ये जो होता है इंश्योर करता है पीस एंड सेफ्टी इन द विलेज। ये इंश्योर करता है भाई साहब, इनका काम ही है सिक्योरिटी, याद रखना, सेफ, काम खत्म। अच्छा, ग्राम कचहरी की बात करें, कचहरी बोले तो विलेज का कोर्ट। ये कैसा होता है, जुडिशियल बॉडी होता है। इंपॉर्टेंट कि ग्राम कचहरी कैसा बॉडी है बताओ, तो आपका जुडिशियल बॉडी है लोकल डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। ओके, कीप एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल रूल सेपरेट, ठीक है। ओके, वन ग्राम कचहरी इज इन ईच पंचायत एरिया, हर होता है लगभग हर 500 पॉपुलेशन में, यानी 1 पंच इज इलेक्टेड, एक पंच इलेक्ट करेगा, और 1 सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड हेड ऑफ द कचहरी। फिर उसमें से एक जो होगा वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, जो क्या होगा, हेड ऑफ द कचहरी होगा, ठीक है। ओके, टेन्यूर की बात कर ली, ये उनका टेन्यूर 5 साल का होता है, और इतने रुपीज़ तक का वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है केसेस, ठीक है। इससे ज़्यादा हो गया तो आगे जाना होगा भाई साहब। इतना रुपये का मामला, मान लो 100 रुपये का मामला है, ठीक है, आज फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, अब 100 रुपये का मामला हो गया, तुम और तुम्हारा दोस्त, ठीक है, अब तुम जाओगे कोर्ट में, नहीं ना, तुम अपने आपस में कोई होगा बीच में, ठीक है, कोई आ गया, हाँ भाई 100 रुपये का मामला है, क्या ही जाना होता है, तो है ना। ओके, जितना का मुर्गा नहीं उतना का मसाला हो जाएगा, ठीक है। इसको कौन सपोर्ट करता है, आपका मित्र, ठीक है, नया मित्र और नया सचिव जी भूल गए, है ना, वो वाला। अच्छा, इस बात को याद रखना कि जो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल जो होता है, सिविल और क्रिमिनल जो होता है, दोनों केस हैंडल कर सकता है सरपंच, इस बात को याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। VVI, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पंचायत समिति के बारे में, जो मिडिल लेवल में पाया जाता है, ठीक है, सेकंड मिडिल लेवल में पाया जाता है, हाँ जी मालूम है, ठीक है। ये लिंक करता है ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को, दोनों को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपका कोई ना कोई एक दोस्त होगा, ठीक है, जो जोड़ने में बड़ा मदद करता है, ठीक है, बात कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, तो उस टाइप का दोस्त, तो ये भी उस टाइप का काम करता है, ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद को जोड़ने का काम करता है। फॉर्म्ड इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में फॉर्म होता है, ठीक है, और यहाँ पर 5000 पॉपुलेशन होना चाहिए उस सर्टेन एरिया में, ठीक है। ओके, इसमें कंपोजिशन की बात करें तो जो मेंबर होता है इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ एरिया, उस एरिया के पीपल लोग इलेक्ट करेंगे। किसका बात करें, पंचायत समिति। प्रमुख एंड उप प्रमुख होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ओके, और ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर, इनडायरेक्टली मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। प्रमुख जो होता है वो हेड होता है,
पंचायत समिति का याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बोले तो BDO, ठीक है। एक होता है DO, बोलते हैं ना DOG या DOG आगे DOG, वो DOG डॉग वाला नहीं, वो DO एक पोस्ट होता है, ठीक है। तुम लोग भी पता नहीं क्या क्या सोचते हो। एक्स ऑफिसर होता है, ठीक है, पंचायत समिति का, कौन? BDO, ठीक है। आ जाते हैं अब प्रमुख का रोल क्या होता है, फटाफट से चीज़ों को बस समझते चलो भाई। वो हेड होता है, ठीक है, ओके। मीटिंग वगैरह जब होता है समिति का तो वो देखता है। फिर और ये जो ऑब्जर्व ऑल एक्टिविटी एंड कंट्रोल BDO को ऑब्जर्व करता है, अच्छा काम कर रहा है, कहीं घूस तो नहीं ले रहा है ना, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, ठीक है। फिर वो डिसीजन वगैरह के लिए, फंड वगैरह के लिए यूजेस करता है, ठीक है, ओके, एग्जीक्यूट करता है। रोल ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट, अब BDO का क्या काम है? वो जो होता है मीटिंग बनाता है, ऑर्डर करता है प्रमुख द्वारा। ऑर्डर जब करेगा प्रमुख, यहाँ भाई एक मीटिंग लगा दो, ठीक है, करेंगे मीटिंग, ठीक है, कुछ तो मिलेगा नहीं बट फिर भी मीटिंग कर लेते हैं, तो वो मीटिंग को अरेंज करेगा, ठीक है, ओके। एग्जीक्यूट करेगा, जो भी डिसीजन लिया गया हमारे समिति की तरफ से, हाँ उसको काम करेंगे। और फंड वगैरह मैनेज काम करता है BDO, ठीक है, ओके। चलिए, फंक्शन ऑफ पंचायत समिति, वो प्लान बनाएगा, हाँ ये चीज़ हम लोग हर ग्राम पंचायत में ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें स्कीम्स वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। डिजास्टर जब आ जाता है ना, वो बाढ़ वगैरह बिहार में तो ज़्यादा आता है, तो कुछ ये रेस्क्यू टीम आते हैं, ठीक है, वो तो ज़्यादा हो गया। मतलब नॉर्मली लोग आपस में कलेक्शन करते हैं, देन फिर उनको राशन वगैरह पहुंचाया जाए, तो इस टाइप की चीज़ें वो लोग करते हैं, ठीक है, ओके। तो उनके कुछ फंक्शन याद कर लेना। तो सिंपल से ये पूछा जाएगा कि आप ग्राम समिति, पूछा नहीं है सब्जेक्टिव में, बट ये याद रखना पॉपुलेशन ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। BDO का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन मेंबर होता है, क्या होता है, बस छोटी छोटी चीज़ें आपको बस पॉइंट आउट करना है। अब आ जाते हैं जिला टॉप, यानी आपका जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद ये थर्ड एंड टॉप लेवल ऑफ पंचायत सिस्टम होता है, ठीक है, ओके। देन ये रिप्रेजेंट करता है पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। और जितना भी पंच है, पंचायत है, समिति है, सब कोई इसी में आ जाता है जिला परिषद के अंदर, ठीक है, ओके। इसमें कितना पॉपुलेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा फिर से। और मेंबर इलेक्टेड, सीट रिजर्व होता है यहाँ भी SC ST OBC वगैरह का, और 50% वोमेन का होता है, ठीक है, सीट रिजर्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर मतलब वोमेन ही उठती है, जिनका कुछ ना कुछ छाप ज़रूर होता है, ठीक है। एवरी जिला परिषद हैज़ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, ठीक है। सब जिला परिषद में कुछ चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन होते हैं। टेन्योर इनका जिला परिषद का 5 साल होता है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पास क्या फंक्शन है, ये प्रमुख से ज़्यादा इनके पास पावर होता है भाई साहब, मतलब प्रमुख के ऊपर वाले भाई हो गए, इसलिए ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मेंबर लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेंथ बनाता है, ठीक है, मजबूत बनाता है पंचायत को, राज सिस्टम को, एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के वाले में। ये स्टेट फाइनेंस कमेटी रिव्यू करता है, पंचायत कितना चीज़ हुआ, 5 साल में कहाँ खर्चा हुआ, सब चीज़ें इनके पास रहता है, क्योंकि ये भी समिति से ज़्यादा ऊपर लेवल का है ना, ये टॉप लेवल पर, तो सारा कुछ तो लेगा, ओके। जब कंट्रोल बाय स्टेट इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा चीज़ स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ठीक है, ओके। जब जिला परिषद का वोटिंग होता है, तो कमीशन रिपेल्स रूल, कंडक्ट इलेक्शन एंड कंट्रोल प्रोसेसेस, ठीक है। जो भी चीज़ें होता है सब कुछ कमिश्नर करता है, कौन? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसका डेट वगैरह कब होगा, नहीं होगा, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, गवर्नर द्वारा, ठीक है, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन बिहार, यहाँ से ज़्यादा बिहार की चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा फिर से, हालांकि चीज़ें सेम है बट बिहार में थोड़ा सा नाम अलग अलग है, ठीक है, ओके। अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन बिहार की बात करें, लोकल बैकग्राउंड की बात करें, तो आप लोग जानते हैं पहले टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। मेंशन इन आपका मनुस्मृति एंड महाभारत में भी मेंशन है इस टाइप के सिस्टम की। ग्रीक स्कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट, मैगेंथिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है ग्रीक स्कॉलर? मैगेंथिस, याद रखना, ठीक है, ओके। वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ये किया था पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, ये सब क्या था, हाईलाइटेड म्यूनिसिपल सिस्टम बनाए थे, ठीक है, ओके। चलिए मॉडर्न इरा की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया, इंप्रूव किया गया। कौन से सिस्टम में? बिहार में 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992, फिर यहाँ पे दिया स्टेटस क्या, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। म्यूनिसिपल फंक्शन इज इंक्लूडेड 12 शेड्यूल, अभी जो हम लोग पंचायत राज सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ से 3 देखो, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो जाओ कि हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज डिफाइन। तो नगर पंचायत,
नगर पारिषद एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव में, 100%। क्या समझते हैं आप नगर पंचायत से? तो ये गवर विलेज एट दैट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू टाउन फॉर्म इन द एरिया बिटवीन पॉपुलेशन इतना से इतना होना चाहिए। एटलीस्ट 3 देखो 3 हिस्सा कम से कम पॉपुलेशन मस्ट बी इंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर वर्क, तब ये कहलाएगा नगर पंचायत। मतलब ये चीज़ें कहाँ होती है, नगर पंचायत कहाँ होती है? अभी आपने पढ़ा कि गांव में है तो ग्राम पंचायत, तो सिटीज़ में है तो कुछ तो नाम देगा, तो यहाँ पे नगर पंचायत उसी को बोलते हैं। सिंपल सा, ये डेवलपिंग टाउन करता है, ठीक है, और मीडियम टाउन होता है, ज़्यादा लोग मतलब इतने सारे लोग होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि ये चीज़ें बन सकें। ये मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम वार्ड्स, वार्ड से मेंबर को चुने जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट किया जाते हैं वोटिंग के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो नॉमिनेटेड सम मेंबर, कुछ मेंबर को स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कहता है, नॉमिनेट करता है। टोटल 10 से 37 मेंबर होना चाहिए, ठीक है, होता है कम से कम, और टेन्योर 5 साल का होता है। चेयरमैन जो होता है इलेक्टेड फ्रॉम द अमॉन्ग द मेंबर, हेड ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़, जो है ऑल एक्टिविटी का हेड होता है, ठीक है। वाइस चेयरमैन वही मालूम है, जब वो नहीं रहेगा तो उसका काम करेगा, सीधा सीधी बात है। तो नगर पंचायत की बात करें, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, इस बात को है। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत बार मुझे वीडियोस पॉज करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, हो जाता है, घर पे रहने से चीज़ें करना पड़ता है। नेक्स्ट है नगर पारिषद। नगर पारिषद फॉर्म इन टाउन टू लार्ज नगर देन पंचायत, ठीक है, ये फॉर्म होगा टाउन लार्ज देन नगर पंचायत। पॉपुलेशन रेंज कितना होना चाहिए? 20,000 से लेकर के आपके 3 लाख तक। आप ये डाटा याद रखना, सिंपल से याद रखना कि 20,000 से लेकर के 3 लाख तक अगर रहेगा पॉपुलेशन रेंज होना चाहिए नगर पारिषद के लिए, ठीक है, ओके। और 3/4 मतलब 4 हिस्सा में से कम 3 हिस्सा पॉपुलेशन इंगेज होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल नॉन एग्रीकल्चर जैसे आपका बिजनेसेस वगैरह हो गया है ना, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। पॉपुलेशन डेंसिटी मस्ट बी कितना होना चाहिए? पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर में कम से कम 400 लोग रहना चाहिए। आपको ये चीज़ें क्या याद ज़्यादा क्या करना है, कितना से कितना पॉपुलेशन रेंज में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के तरीके से, ठीक है। पार्ट ऑफ नगर पारिषद, नगर पारिषद के 4 पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काउंसिल, काउंसिल जो होता है वो में एक एजेंसी होता है नगर पारिषद का, वो क्या हो गया? काउंसिल हो गया। इसमें काउंसलर होते हैं या फिर उसको कमिश्नर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ कितने मेंबर होते हैं? लगभग 10 से लेकर के 40 तक। देखो बुक के हर एक चीज़ है इस पे, है ना। अब ये सोचो कि भैया इसका भी शॉर्ट नोट्स बना दीजिए, ठीक है, वो मैं माइंड मैप के थ्रू करवा दूंगा, बट अभी जो चीज़ है बस उसको देखते चलो यार, ताकि एग्जामिनर में कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, बन जाना चाहिए, ठीक है, ओके। जिसमें से काउंसलर में 80% तो इलेक्ट करते हैं, 20% क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं काउंसिल में, ठीक है। ये 5 साल का टेन्योर होता है, ये आपको मालूम है। इनका काम क्या होता है भाई साहब? महीने में एक बार मीटिंग करना है, ठीक है। चेयरमैन को इलेक्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन अमॉन्ग देमसेल्फ, उसमें से ही कोई लोग को चेयरमैन और उप चेयरमैन सोचा जाता है, ठीक है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द काउंसिल अंडर सर्टेन कंडीशन, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये डिसॉल्व कर सकता है इस काउंसिल को कुछ कंडीशन के तरीके से। दूसरा आता है काउंसिल हो गया, फिर कमेटी। कमेटी ये कंपोजिशन होता है, अब ये नगर पारिषद इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है, बनाता है, कमेटी बनाता है। इसमें 3 से 6 मेंबर होते हैं पर कमेटी के हिसाब से। एक मिनट फ़ोन साइलेंट कर लूँ, है ना, ओके। देन यहाँ पे टाइप क्या होता है? एजुकेशन कमेटी बनाता है, पब्लिक हेल्थ कमेटी बनाता है, स्पेसिफिक इश्यूज बेस्ड कमेटी बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा बलवंत राय मेहता कमेटी, ये भी कोई स्टार्टिंग में हाई कमेटी बनाएंगे, इस पे काम करेगा, तो सेम इसी तरीके से ये भी कमेटी बनाया जाता है एजुकेशन, पीपल, पब्लिक हेल्थ केयर के लिए, है ना, ओके। और ये जो होता है अलग अलग लेवल पे एग्जीक्यूट काम करते हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उनको पूरा करते हैं, ठीक है, ओके। देखो कोई भी काम हो, शादी का एग्जाम्पल ले लो, आपका नहीं खुश मत हो, आज घर पे कभी शादी होता है तो एक कमेटी टाइप का, मीटिंग टाइप का रखा जाता है। हाँ, ये आपका काम है, ये कार्ड छपवाना है, आपको खाना का एस्टीमेट देखना है, आपको चेयर का एस्टीमेट देखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलके क्या एक टाइप की कमेटी हो गया ना, सबका अपना अपना काम बटा हुआ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो एग्जीक्यूट करते हैं काम, उसी तरीके से। थर्ड है आपका चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, इनका क्या ही बात करें, जलवा ही अलग है इनका। इलेक्शन की बात करें, इनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ द काउंसिल, इनका 5 साल का होता है, बट कुछ नेसेसरी चीज़ें होता है, उसको हटा भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। रोल क्या होता है भाई साहब? जानते हो, चेयर का मैन है, मतलब क्या, हेड ऑफ द नगर पारिषद, ठीक है। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बहुत, बाप रे बहुत ज़्यादा बहुत बोल दी, हाँ कोई बात नहीं। कि देखो
फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन किसको बोला जाता है? चेयरमैन, या फिर अगर इंग्लिश में बोले तो मेयर। ठीक है, आपके ऑप्शन में मेयर दे देता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन चेयरमैन आपके ऑप्शन में अगर रहा तो ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, इंडिया का सबसे फर्स्ट सिटीजन किसको माना जाता है? कमेंट बॉक्स में कम बताना तो, ठीक है, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बताना, ठीक है, नहीं भी याद है तो सर्च करके बताना। इम्प्लीमेंट्स रूल एंड ओवरसी एक्टिविटी, जितना जितना जो इम्प्लीमेंट्स करता है रूल और पूरा का जो भी एक्टिविटीज़ है उनको देखता है। वाइस चेयरमैन भाई साहब जब वो नहीं रहेंगे ये अपना काम करेंगे, है ना। ओके चलिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट को द्वारा। ये मेंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ नगर परिषद, एग्जीक्यूट करता है डिसीजन एंड पॉलिसीज, जो भी नीति हो गया, डिसीजन हो गया, उसको बनाया जाता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम होता है ना। बस किताब में लिखा है ये करना है, मीटिंग में बस उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे जो मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारा जो मेन रास्ता होता है जो हमारे मोहल्ले और पीछे गांव है बड़ा सा, उसको कनेक्ट करता है, तो वो जो मेन रास्ता है वो आज तक नहीं बना। एंड इवन जब मैं नर्सरी एलकेजी के बच्चा था, जब से मेरा होश संभाला है, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है, तो फिर अब तक मैंने वो रोड लगभग वही कंडीशन में देखा, ईटा सोलिंग, वो भी टूटा फूटा, ठीक है। तो वो हर साल इशू बनता है वोटिंग का कि आप वोट दीजिए देन आपको बना दिया जाएगा। हालांकि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है कटिहार है ना, वो बहुत सुंदर है, ठीक है, बट यहाँ के जो नेता है वो अच्छे अच्छे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं, बट पता नहीं ये जगह पता नहीं क्या है यार, कभी इंसान का गलती से कभी कुछ बनने नहीं देता, हमेशा रोकथाम, तो वो आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बस लिखा गया रखा गया हाँ वहाँ पे रोड बन जाएगा, बट आज तक नहीं मिला। एंड फाइनली जब हमारे हाथ पे थोड़ा सा पावर मिल गया, जैसे वार्ड कमिश्नर का पावर मिला, तो अब ये नहीं अपना प्रचार कर रहा हूँ, बट सही बता रहा हूँ, तब से लेके मतलब जो हमारे पास में गांव है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कभी भी रोड नहीं देखा था अपने बचपन में, वही टूटा ईटा सोलिंग ही ईटा सोलिंग। बट इस बार जब मैंने आया, ठीक है, 2 साल लगभग हुआ अभी सर उनका टाइम पीरियड, तो वहाँ पे रोड बनना स्टार्ट हुआ। अभी जो रोड है हम लोग का से पहले बेटर रोड बन गया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कंडीशन ख़राब था, इसलिए वहाँ पे पहले रोड बनाया गया। एंड फिर भी हम लोग का अभी वाला ठीक किया गया है, बहुत हद तक सही हो गया। तो अगर पावर किसी राइट इंसान के पास रहे, कोई राइट इंसान, सच्चा इंसान, सही इंसान अगर पावर में आए, तो हर एक चीज़ सुधार हो सकता है ग्राउंड लेवल पे। अगर चीज़ें ग्राउंड लेवल से सुधार होना स्टार्ट हो जाए तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा और सब डेवलप हो जाएगा, है ना। ओके चलिए, इसलिए एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें सरकार के स्कीम्स आ जाते हैं, जैसे घर घर आपको क्या जाता है, नल जल, कोई बात नहीं, घर घर जल तो हो नहीं रहा, रोड रोड जल ज़रूर हो रहा है, बट ठीक है, कोई प्लान फेल ज़रूर हो जाता है, बट कहीं ना कहीं काम करता है। तो एग्जीक्यूट होना कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल को लेकर के, चलिए बहुत ज़्यादा दूर चले गए लग रहा हम, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर, जो भी ऑफिसर होते हैं, जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टर हो गए, ये सब सारे असिस्ट करते हैं। हाँ ये चीज़ें होना चाहिए भाई साहब, जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, है ना, बताओ, थाली तो बजाओगे नहीं, कोरोना तो भागेगा नहीं, है ना। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेंज दिया गया, कितना कितना पॉपुलेशन रेंज होना चाहिए, ताकि आप लोग याद कर सकें। नगर पंचायत का चेयरमैन हेड होता है, ठीक है, नगर परिषद का चेयरमैन काउंसिल भी आपका हेड होता है, ठीक है, 5 साल। यहाँ पे सिंपल से आपका 12,000 से लेकर के 40,000 तक पॉपुलेशन रेंज जो इंपॉर्टेंट है सब में, ठीक है। नगर परिषद का फंक्शन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। एक कंपलसरी फंक्शन होता है, एक वॉलंटरी फंक्शन होता है। कंपलसरी बोलो तो टाउन को क्लीन कराना, जैसे स्वच्छ भारत का इरादा, वो जो सुबह सुबह आता है ना अलार्म बजाने के उठाने के लिए, है ना, वो सांसद हमें भी उठा के चल जाता है ना, तो वो वाली चीज़ है ना। उसका लाइट, रोड में जितने स्ट्रीट लाइट है उनको सही करना, मैनेज ड्रिंकिंग वाटर, बिल्ड रिपेयर रोड, जो भी रोड वगैरह बने होते हैं, ड्रेनेज क्लीन किया जाता है, प्राइमरी स्कूल वगैरह ओपनिंग किया जाता है, अगर वो बन हो गया है तो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। और आप रिसेंटली देखोगे कि बिहार का बहुत स्कूल बेटर हो गया, पहले की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम बिहार का थोड़ा सा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में एजुकेशन का थोड़ा सा इधर उधर है, बट ठीक है, स्टिल सही हो जाएगा होपफुली। जब हम लोग अच्छे अच्छे जगह में चले जाएंगे तो ज़रूर इस पर काम किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, हम सबको करना है, हम सबको बिहार के आगे ज़रूर लेके जाना है ना। चलो, तो ये सब फंक्शन 3 4 5 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर परिषद का वॉलंटरी एक्शन, देखो वॉलंटरी एक्शन में क्या होता है, जिसमें ये फंक्शन परफॉर्म वाइडली एंड नीडेड, जो बहुत ज़्यादा नीडेड है, जैसे न्यू रोड बनाना, ठीक है, स्ट्रीट और ड्रेनेज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, स्लम एरिया में फिट और सेटल बनाने के लिए, सब इस तरीके से। अच्छा, सोर्सेस ऑफ इनकम भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स कलेक्ट करता है अगर नगर परिषद, जैसे होल्डिंग टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, लाइट टैक्स हो गया, ड्रेन टैक्स हो गया, मार्केट टैक्स हो गया, इंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट टैक्स, जैसे
होर्डिंग लगा होता है उस रास्ते में, उसका पैसा कौन लेगा, है ना, वही सब लेता है। तो देखो याद क्या करना है तुम्हें, देखो सिंपल से याद करना है, इसमें 4 पार्ट होते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे बारे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। सब्जेक्टिव पे सिंपल से आप याद रख लेना कि फंक्शन क्या होता है नगर परिषद के, सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, बस ये ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। अदर सोर्सेस कुछ कुछ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन और भर भर का ऑब्जेक्टिव। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अर्बन गवर्निंग बॉडीज है बिग सिटीज़ के लिए, ठीक है, ओके। लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तब आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक सिटीज़ बन जाता है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेन्नई में 1680, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, डेट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ स्टेबलाइज हुआ था, तो मद्रास एंड चेन्नई, मद्रास में चेन्नई है, ठीक है, इन 1688, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहले बात करें तो पटना 1952, बट ये डेट एग्जैक्टली हर जगह अलग अलग है, ठीक है। बिहार के अदर बुक्स को अगर आप पढ़ोगे उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा देखोगे तो अलग बताता है, लेकिन आपके बुक में 1952 है, लेकिन अभी तक तो डेट नहीं पूछा, तो इसके मामले में बोलूँगा कि ये डेट मत याद करना कि अभी तक नहीं पूछा है और हर जगह अलग अलग है डेट, इसलिए बस इतना याद रखना कि पटना में है, ठीक है, ओके। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो सिटीज़ होता है ये वार्ड्स में डिवाइडेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हर वार्ड में पॉपुलेशन साइज में हिसाब से होता है। रिजर्वेशन रूल होता है, शेड्यूल ट्राइब्स को, शेड्यूल कास्ट को, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन होता है। 50% रिजर्व होता है किसके लिए, वुमेंस के लिए, ताकि क्यों वुमेंस के लिए हो, ताकि वुमेन उस फील्ड में जाएं और आगे बढ़े, है ना। चलिए देखो बिहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, पटना में लगभग कितना नंबर ऑफ 72 वार्ड्स है, गया में 35, उतना याद नहीं करना, तो पटना में सबसे ज़्यादा यही याद कर लो, बात खत्म, है ना, ओके। चलिए यहाँ पे देखो, इन टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव 37 से 75 वार्ड्स डिपेंडिंग ऑन द सिटी। जैसे पूछ देता है कि कितने वार्ड्स है टोटल, तो 37 से 75 बिहार की बात करेगा, ठीक है, याद रख लेना 35 से 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछेगा, ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव तुम PYQ में रटते रह जाओगे, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें हैं, तो याद रखना टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव बीन 37 से लेकर 35 वार्ड में डिवाइडेड है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, डिपेंडिंग ऑन द क्या बोलते हैं इसको, सिटी का पॉपुलेशन पे। क्या क्या पार्ट है देखो, इसको बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पहला इसमें ये बस पार्ट का नाम याद रखना, अपना कॉर्पोरेशन काउंसिल हो गया, उसके बाद आता है मेयर, डिप्टी मेयर, ठीक है, ओके। अच्छा मैंने तुम्हें कुछ और बताया था, यहाँ पे देखो सिटी का फर्स्ट सिटीजन बोले तो मेयर, ठीक है, आई थिंक मैंने वहाँ पे कुछ और बताया था शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है, याद आ रहा है, ओके उसको थोड़ा सा सही कर लेना, मैं भी कंफ्यूज हो गया था शायद, मैं भी पता नहीं मैं क्यों वहाँ क्या बोला था, मैं एग्जैक्टली भूल गया। आ जाते हैं कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात करें, सिटी डिवाइडेड इन द वार्ड्स में, ठीक है, हर वार्ड्स में अपना अपना वार्ड मेंबर होता है, जैसे मेरे भाई हैं, ठीक है, ओके, अपने भाई नहीं है बस कज़न है, टेन्योर 5 साल का, ठीक है, ओके। काउंसलर को चूज़ किया जाता है, नॉमिनेट मेंबर भी रहता है, MP MLAs वगैरह भी ये सब इनवाइट किया जाता है, ठीक है, ओके। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, ट्रेड यूनियन में, और ये सब चीज़ें बस रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, मेक रूल्स वगैरह बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं पॉलिसीज़ वगैरह, टैक्सेस वगैरह, और मंथली टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपने कॉर्पोरेशन काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेयर एंड डिप्टी मेयर अमॉन्ग द कॉर्पोरेशन काउंसिल मेंबर, ठीक है, इलेक्टेड फ्रॉम द अमॉन्ग द कॉर्पोरेशन काउंसिल मेंबर, और मेयर जो होता है वो हेड होता है या स्पीकर होता है कॉर्पोरेशन काउंसिल का, या फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी होता है, इंपॉर्टेंट है, यही मैंने पूछना चाह रहा था, ठीक है। ये वेलकम गेस्ट डिप्टी मेयर जो होता है वो क्या एक्ट करता है किसके तरीके से, एब्सेंस नहीं है ना, तो वो डिप्टी मेयर का काम होता है, ठीक है, ओके। इसमें की बात करें फिर दूसरा आता है पावरफुल लोकल कमेटी, जैसे कंपोजिशन की बात करें इसमें मेयर और डिप्टी मेयर आता है, ये कंट्रोल करता है कॉर्पोरेशन एक्टिविटीज़ को, जो मेयर होते हैं हमारे जो मेयर है वो एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कि कहाँ क्या स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है, किस तरीके से वार्ड के जो वार्ड पार्षद है, ठीक है, वार्ड के जो मेंबर्स है वो काम कर रही है नहीं, ठीक है, ओके। और ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन देते हैं कॉर्पोरेशन काउंसिल करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करते हैं टाउन कमिश्नर को, और ये अपॉइंट करते हैं की स्टाफ, उसके बच्चे हाँ बंदा वो जगह काम हो रहा है यानी ये सब देखने के लिए। एक एडवाइजरी कमेटी होता है, वैसे ये तो फ्री के चाय की दुकान में भी मिल जाता है आजकल, है ना, ओके, लेकिन फिर भी इनको बनाना इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, ताकि एजुकेशन पे, मार्केट पे, पब्लिक वेलफेयर पे वगैरह में ध्यान दिया जाए, बेटर फंक्शन करे, इसीलिए। फिर आता है टाउन काउंसलर, ये अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। यूजली फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS, क्या बनना है IAS, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, बनिएगा ज़रूर, ठीक है। रोल की बात करें, आप बोलोगे आपको क्या बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, ठीक है,
ऐसे ही सही है, टेंशन खत्म है, बस सोना है, खाना है, रहना है। चल, रोल की बात करें, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसका रोल क्या होता है? ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का। और बात करें, ऑल स्टाफ इंश्योर इम्प्लीमेंट और डिसीजन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और परमानेंट कमेटी एंड कॉर्पोरेशन काउंसिल, ये एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर को, ठीक है, परमानेंट काउंसिल एंड कॉर्पोरेशन को, ठीक है, ओके। मेन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कंस्ट्रक्ट करना, ड्रेनेज वगैरह, मतलब जो आपने नगर परिषद में पढ़ा वापस से थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा काम लिख दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा, ये आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम हो जाएगा। इनकम की सोर्स की बात करें, वही टैक्स वगैरह, जो चीज़ वहाँ पढ़ा है वही चीज़ आप यहाँ पे ऐड डाउन कर दीजिएगा, एज इट इज़, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है। तो होपफुली ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। देखो इसमें क्या क्या तुमको लास्ट टाइम एकदम ज़्यादा पे फोकस करना है, तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ। देखो चीज़ें बहुत सारा है, तो देखो पंचायत राज सिस्टम ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए याद रखना, पंचायत राज सिस्टम से क्या समझते हैं? 3 टायर स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत, उनका आप सिंपल सा फंक्शन और उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, और कौन कौन सा ऑफिस, बस नाम याद रखना कौन कौन से है, उसके सब पार्ट्स के नाम, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अगर बात कर ले, सोर्स ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं? ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ जाएंगे। ग्राम कचहरी ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ जाएंगे। ग्राम समिति क्या होता है? कितने पॉपुलेशन होते हैं, इसमें क्या रोल होता है, किसका रोल होता है, थोड़ा बहुत फंक्शन वगैरह ज़्यादा ध्यान देना, फंक्शन किसका क्या फंक्शन है, कितना पावर है किसके पास, वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगर पंचायत की बात करें, स्ट्रक्चर वगैरह, टेन्योर वगैरह लिख देना, नगर पारिषद हो गया, ठीक है, ओके। यही सारे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में देखने मिलेगा। फंक्शन ऑफ नगर पारिषद, वॉलेंट्री एक्शन, कभी कभी ये पूछा है वॉलेंट्री फंक्शन ऑफ नगर पारिषद, बच्चा कंफ्यूज में कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को सबसे ज़्यादा पूछा है, उनका पार्ट, कभी कभी सिंपल सा पार्ट का नाम लिख देना है, एंड देन उसके बाद क्या, उसका यूजेस और उनका टैक्सेस कहाँ से मिलता है। ये सारे थे इस चैप्टर में। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत लोकल से, मतलब इजी सा चैप्टर था, आप इजीली रिलेट कर सकते हैं अपने आसपास से, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसी तरीके से चैप्टर 3 हम लोग 4th, इसी तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे बहुत कम टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच सो मच सो मच।